बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। महायुद्ध के बीच कतर पे बमबारी का वीडियो सामने आ गया है। कतर में फंसे भारतीयों का वीडियो भी वायरल हो रहा है। हरियाणा के करीब आधा दर्जन युवक फंसे हुए हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और अपलोड किया गया है। रोहतक के मायना गांव का सुरेंद्र कतर में फंसा हुआ है। सोनीपत के बिदल गांव का अमित मलिक भी कतर में फंसा हुआ है। तो आपको बताते चले कि जिस तरह से इजराइल और ईरान के बीच में ये युद्ध महायुद्ध देखा जा रहा है और इसी बीच में कतर में बमबारी का वीडियो सामने आ गया है। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि हरियाणा के कुछ जिलों के कुछ युवक ईरान में फंसे हुए हैं और वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है। ये तस्वीरें देखिए, रोहतक के मायना गांव का सुरेंद्र कतर में फंसा हुआ है। सोनीपत के बिदल गांव का अमित मलिक भी कतर में फंसा हुआ है और सरकार से गुहार लगाई जा रही है। महायुद्ध के बीच कतर में बमबारी का वीडियो भी अब देखने को मिला है। कतर में भी आपको दिखाएंगे, कुछ व्यक्ति पीछे बैठे हुए हैं। अटैक, ईरान ने अटैक कर दिया कतर के ऊपर। यो भाई तुम खोप देखो, खोप है क्यों है बाहर देश में रह गए और सामने आप देख। तो ये आप जिस तरह से देखा क्या है कि वीडियो में ये आप हालात को बताते हुए ये दोनों युवक नजर आ रहे हैं और देखा क्या कि सोनीपत के बेदल गांव का अमित मलिक भी किस तरह से कतर में फंसे हुए हालात का उन्होंने जिक्र किया है कि किस तरह से वहां पर हालात भी देखे जा रहे हैं। रोहतक के मायना गांव का सुरेंद्र कतर में भी आप किस तरह की स्थिति है वो बताते हुए इस वीडियो के जगह पर नजर आए हैं। और कतर से हमारे साथ जो युवक हैं, जो आप और हरियाणा के जो युवक हैं कतर में जो फंसे हुए हैं, वो अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब जिस तरह से वहां पर हालात देखा जा रहा है, अमित मलिक वहां पर आप क्या देख पा रहे हैं और क्या स्थिति को आप भाप पा रहे हैं अमित मलिक? ओके मैडम, जैसे कि कल जैसे बमबारी ज्यादा हो रही थी, जैसे हम लोग अपना ड्यूटी के लिए बेस के पे गए थे वहां पे। तो बेस पे जाने के बाद वहां पे मिसाइलें वगैरह देखी गई, तो वहां पे सायरेंस वगैरह बजा, तो हमने वो एरिया छोड़ के हम लोगों को सेफ जोन में लाया गया जी। तो आज जैसे कि कल ये न्यूज मिल रही थी कि जैसे अभी लड़ाई बंद होने वाली है, वो होने वाली है। जैसे रात को 11:30 के आसपास कम से कम 12-13 मिसाइल दागी गई है जी। और फिर सुबह मालूम चला कि न्यूज आया कि अभी वापस लड़ाई बंद होने के आसार है। बट फिर सुबह फिर स्ट्राइक हुई है और अभी 15-20 मिनट पहले फिर अभी थोड़ी देर पहले हमने अभी साउंड सुना कि पूरी मिसाइल दागी जा रही है यहाँ पे। और जैसे अभी हम लोगों को होटल में सेफ जोन पे लाया गया है यहाँ पे। अभी खाने पीने की क्या व्यवस्था है सुरेंद्र? चूंकि आपसे भी मैं जानना चाहूंगी कि वहां पर स्थिति तो अमित ने बताया, लेकिन खाने पीने की व्यवस्थाएं वहां पर किस तरह से हो रही हैं? जहां पर आपकी मौजूदगी है, क्या वहां पर आप सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं? आवाज मिल पा रही है क्या? तो यहां पर नेटवर्क कनेक्शन जो है वो यहां पर थोड़ी दिक्कत दे रहा है, लेकिन इसी बीच में देखा क्या है कि ये दोनों जो युवक हैं वो हरियाणा से हैं और इसी बीच में ये देखा क्या कि दोनों युवक ये कतर में फंसे हुए हैं। सोनीपत के बिदल गांव का अमित मलिक से भी हम बात कर रहे थे, उनसे समझ रहे थे कि हालात किस तरह से है और वहां पर खाने पीने की सुविधा है भी या नहीं, या फिर किस तरह से और भी किस तरह से सुरक्षित वहां पर अपने आप को ये जगहों पर लेकर जाएं और किस तरह से वो महसूस कर रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरह से ये महायुद्ध अब देखने को मिल रहा है इजराइल और ईरान के बीच में, बहुत सारा नुकसान देखने को मिला है, लेकिन इसी बीच में देखा गया है कि लोग जो वहां पर फंसे हुए हैं वो डर के साए में बिल्कुल जी रहे हैं और सरकार से ये गुहार भी लगाई जा रही है कि वहां से जल्द निकाला जाए। हमारे साथ अब फिर से अमित मलिक जुड़ चुके हैं और सुरेंद्र जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि खाने पीने की व्यवस्थाएं वहां पर किस तरह से है और क्या अभी आप सुरक्षित जगह पर हैं? अभी मैं बताना चाहूंगा मैम, अभी हम सुरक्षित जगह पे हैं। जो हमारा जो कल जो बेस था, हम बेस के बिल्कुल नजदीक थे, लेकिन अभी हमको यहाँ पे सेफ जगह पे लाया गया है। यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था अच्छी तरह से है। सुरेंद्र, भारतीय दूतावास से क्या बातचीत हो पा रही है? वहां से निकलने की क्या तैयारी है? आप लोग क्या सोच पा रहे हैं? कैसे बात हो रही है? इस तरह से कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है इसको? भारतीय दूतावास ने और कतर गवर्नमेंट ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखे हैं जी। कुछ भी अगर ज्यादा सिचुएशन होती है तो उन नंबर पर संपर्क करके हम हेल्प मांग सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो हमारा जो सेफ एरिया, यहाँ पे इस तरह की कोई घटना हमने देखी नहीं। आसपास में कोई मिसाइल नहीं गिरी है। हाँ, लेकिन दूर धुएं जैसे आसमान में ऐसे दिखाई दे रहा है।
बिल्कुल अमित, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि अब जिस तरह से वहां पर स्थितियां अब दिन पर दिन थोड़ा भयावह होती जा रही हैं, देखा जा रहा है कि पिछले 1 से 2 दिन में किस तरह से हालात वहां पर बिगड़ रहे हैं। अब ऐसे में जाहिर तौर पर डर के साए तो होंगे, लेकिन अब कुछ कुल मिलाकर के क्या परिवार से आप कनेक्ट हो पा रहे हैं? परिवार के लोगों की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? मैडम देखो, परिवार से तो हमारी बातचीत कंटिन्यू हो रही है और परिवार को हमने यही बोला है कि सब नॉर्मल है, क्योंकि न्यूज में सब दिखा रहे हैं। तो बताया कि हम लोग सेफ जोन में है, ऐसी घबराने वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि अभी मेरा जो बड़ा भाई है सगा, वो भी अभी दुबई में फंसा हुआ है, क्योंकि दोनों भाई है, घर से दोनों बाहर है, दोनों मैं अलग कंट्री में, वो अलग में। दुबई में भी आपने देखा हुआ हालात बहुत जी ज्यादा खराब हो चुके हैं। जी बिल्कुल। तो ये है कि घर वालों को तो ये बोले कि हाँ सब नॉर्मल चल रहा है, कोई वो नहीं है। बाकी हमारी कंपनी और इंडियन गवर्नमेंट और ये सब पूरा सपोर्ट कर रही है, ऐसी घबराने वाले अभी तक कोई बात नहीं है। क्योंकि जितनी मिसाइलें जा रही है वो सब आर्मी का और ईरान का उनका अटैक हो रहा है, उनके ऊपर ही आपस में हो रहा है। अभी सिटी में कोई ऐसी न्यूज मिली नहीं कि जो सिटी में मिसाइल कोई गिरी हो ऐसा। बिल्कुल। अमित, हालांकि आप घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैंने जिक्र किया है कि भारतीय दूतावास से क्या आप संपर्क कर पा रहे हैं? अगर संपर्क कर पा रहे हैं तो किस तरह की बातें वहां पर चल रही हैं? क्या निकलने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं वहां से? मैडम देखो, अभी तो हमने जैसे एम्बेसी से ये जारी किए गए कुछ हेल्पलाइन नंबर है। अगर कोई ज्यादा इशू हो रहा है तो हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके हम पूरी जानकारी ले सकते हैं। बट जैसे कि अभी हमें मालूम चला है कि एयर स्पेस वगैरह तो पूरे बंद कर दिए गए हैं, कम से कम 7 तारीख तक। तो हमें नहीं लगता कि कोई 7 तारीख तक कोई उम्मीद है या कुछ वो है। बाकी हालात के ऊपर डिपेंड करता है अभी हालात कैसे है। कभी न्यूज मिलती है कि नॉर्मल होने वाले हैं, कभी लगता है कि अभी और बढ़ने वाले हैं। जी तो अभी बताना ये मुश्किल होगा कि अभी क्या भारत सरकार की तरफ से वो होएगा। बट अभी तो सब नॉर्मल ही है, सब सेफ जगह पे रखा हुआ सबको। बाकी बार बार एम्बेसी से हमें नोटिफिकेशन मिल रही है, मैसेज के द्वारा, कॉलिंग के द्वारा। तो उस चीज में हम लोग सेफ महसूस कर रहे हैं अभी। बिल्कुल। आप सरकार से क्या आप कुछ गुहार लगाना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं सरकार से? मैडम देखो, सरकार से तो हम लोग यही बोल सकते हैं, क्योंकि सरकार हमसे तो बेटर ही जानती है सरकार को क्या करना है। क्योंकि अभी यहाँ बैठ के हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा करो, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हर चीज सरकार भी अपने हिसाब से करेगी, जी क्योंकि एयरबेस स्पेस वगैरह सब बंद हो रहे हैं। पर हमें ये पता है कि सरकार पे पूरी उम्मीद है और भरोसा भी है हमें पूरी सरकार पे, और जो भी सुरेंद्र कदम उठाएगी वो अच्छा ही करेगी। जी, सुरेंद्र, क्या मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आपने सोचा था कभी ऐसे कि कतर जैसे सुरक्षित देश पर कभी भी हमला हो सकता है? नहीं, मैं ऐसा तो कभी सोचा नहीं था, लेकिन अभी ये हालत का सामना किसको क्या पता, क्या हालत का सामना करना पड़ जाए। जी बिल्कुल परसों तक आपसे। बिल्कुल सब ठीक था, जी कल क्या अचानक ये ऐसा हुआ तो। जी, पहले कोई एडवाइजरी मिली थी इस तरह की? कोई जानकारी आपके पास थी इस तरह की कि पहले कि कुछ हमला हो सकता है, या फिर ये बहुत कुछ सडन हुआ? इस तरह की पहले कोई एडवाइस नहीं। कल अचानक से हम जब हमारा एलिबेस पे थे, हम अचानक से फोन में मैसेज बजने लगे, सायरन बजने लगे, तब अचानक से वो एक्टिवेट हुआ सब ये सिस्टम। जी, तो माहौल अभी वहां पर कैसा है फिलहाल? डर दिखाई दे रहा है या फिर क्या है? अमित मलिक, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी स्थिति क्या लग रहा है, मतलब कुछ ऐसा लग रहा है जिससे सामान्य होता हुआ? मैडम देखो, अगर जैसे अभी बाहर तो हमारा जाना अलाउड नहीं है, बट जैसे हम लोग होटल से नीचे जा रहे हैं तो देख, क्योंकि जब साउंड आ रहा है तो हम लोग बाहर जा रहे हैं, और बाहर जब आसमान की तरफ देख रहे हैं तो मिसाइलों का खाली हम लोगों को धुआं वगैरह दिखाई दे रहा है। ये और रात को तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। कुछ वीडियो भी बनाई थी हमने जिसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि मिसाइल आ रही है और कुछ मिसाइल रास्ते में अटैक हो रही है आपस में। और हालात तो मैडम ऐसा है कि अभी जो सिटी में जहाँ पे हम, चिंता वाली बात नहीं है, पर पता नहीं चलता कि कब क्या स्थिति हो जाए, उसका तो किसी को कुछ पता नहीं है। बाकी सरकार बार बार वो कर रही है, यहाँ पे गाइडलाइन वगैरह कर रही है कि जो जहाँ पे अटैक हो रहे हैं उसका 10-15 किलोमीटर का एरिया पूरा खाली कर चुके हैं। बिल्कुल। मेरा अंतिम सवाल ये होगा आप दोनों से कि क्या हरियाणा सरकार की ओर से भी कोई बातचीत किसी की ओर से की गई है, कुछ कहा गया हो? हरियाणा सरकार तक से तो अभी तक हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। जी बाकी यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, वहाँ के हमारे पास नोटिफिकेशन वगैरह खूब आ रहे हैं, हम उनको फॉलो भी कर रहे हैं। बिल्कुल। अब देखा गया है कि आप जिस तरह से हालात वहां पर थोड़े 1-2 दिनों में जिस तरह से बिगड़ते हुए वहां पर दिखाई दिए, लेकिन जिस कंपनी का आप जिक्र कर रहे थे जहां पर अभी आपकी मौजूदगी है, वहां पर खाने पीने का सामान कैसे पहुंच रहा है? क्या अब अभी आप जहां पर आप हैं वहां पर आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? कुल मिलाकर जैसे वहां पर रह रहे हैं आप, क्या आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत कंफर्टेबल है?
हाँ मैडम, यहाँ पे जैसे कंफर्टेबल तो है, क्योंकि यहाँ पे जैसे हमारी कंपनी है, कंपनी भी हमें बार बार कांटेक्ट कर रही है, हमारे एचआर वगैरह बार बार हमसे हर चीज की जानकारी ले, हर मिनट की जानकारी ले रहे हैं। बाकी वो भी एम्बेसी से और हर जगह पे उनके कांटेक्ट है, तो वो बनाए रखे हुए हैं। तो हम लोग यही है कि सेफ यही है कि होटल से बाहर ना निकले, और होटल में खाने पीने का सब हमें टाइम पे मिल रहा है, खाने पीने का भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई नहीं है। बिल्कुल अमित, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि परिवार के लोगों से जब आप जुड़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो क्या कुछ परिवार के लोगों को किस तरह से समझा पा रहे हैं? क्योंकि परिवार के लोग हैं थोड़ा डर जाते हैं कि भाई परिवार के लोग जो फंसे हुए हैं, बच्चे फंसे हुए हैं, उनको लेकर उनको बहुत चिंतित वो महसूस कर रहे होंगे, लेकिन आप कैसे समझा पा रहे हैं? मैडम देखो, समझाना तो वही है, वैसे बता रहे हैं कि हम लोग सेफ जगह पे है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी चीजें हम लोग दिखा नहीं रहे हैं उनको कि जिससे उनको ऐसा डर लगे। वो बोलते कि मीडिया में ऐसा दिखा रहे, वो दिखा रहे, तो हम लोग यही बोलते कि नहीं नहीं, वो सब ऐसा है। हम लोग जैसे आसपास की कुछ वीडियो बना के उनको भेज रहे, देखो यहाँ पे तो सब सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो उस चीज से हम लोग बार बार घर पे कॉल कर रहे हैं, और ये बोल रहे कि चाहे हर 5-10 मिनट में एक बार मैसेज करके कॉल करके हम पता कर रहे हैं, तो कोई इतना घबराने वाली बात नहीं है, यही बोल के रखा है घर पे। सुरेंद्र, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि अब जिस तरह से वहां पर हालात हैं और थोड़े पैनिक स्थिति वहां पर अभी बनी हुई है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इतने बड़े देश में इस तरह के हालात पैदा होना ये अपने आप में मतलब बहुत सही नहीं है? आपको क्या लग रहा है वहां पर रह करके इस तरह से आप क्या भाव पा रहे हैं? जी बिल्कुल मैम, मैं इतना बड़ा देश है, मुझे ना सेफ देश माना जाता है कतर, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे अचानक से इस तरह का हादसा होगा ये किसी ने उम्मीद नहीं लगाई थी। लेकिन अभी हालत का पता नहीं आगे क्या होंगे। कभी ऑफिस में बैठते हो, जिस तरह कभी के कुछ बोले जानकारी मिलती हो इस तरह के युद्ध को लेकर, कोई आपस में बातचीत करता हो, कोई जानकारी आपको ऐसे पहले मिली हो? ऐसी तो अभी कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन मैम कल ये बोले कि हाँ वहाँ ईरान के जो मुख्य आदमी थे वो मारे गए, अभी शायद युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन आज सुबह सुबह फिर अटैक हुआ है, रात को भी हुआ था। तो आसार ऐसे लग रहा है कि ये जल्दी से खत्म होने वाला नहीं है। और वहां के लोग आप लोगों को कैसे थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग कर रहे हैं? क्योंकि वहां के लोगों से भी आपकी बातचीत होगी, कोई दोस्ती, कोई दोस्त होगा, कोई दोस्ती हुई होगी, तो उस पे वहां पर लोग कैसे? अपना जैसे नीचे जाते हैं, होटल के नीचे जैसे जाते हैं, वहां पे दूसरे होटल वगैरह के जो आदमी है, जो अपना इंडियन आदमी है, एक दूसरे सपोर्ट करते हैं वहां पे। क्या कह रहे हैं वो? उनकी ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? बस ये आपस में बातचीत कर रहे हैं भाई, अपना मिलकर रहो, अपना कोई भी कोई बात होती है जो तुरंत एम्बेसी से संपर्क करेंगे, इस तरह से। चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और उम्मीद यही कि जल्द से जल्द हालात जो है वो स्थिर हो और सामान्य हो। अगर आप चाहें तो वापस आए, और इसको लेकर सरकार की ओर से भी अब यहाँ पर अगर इस तरह के हालात होते हैं, बनते हैं, तो सरकार की ओर से भी जो कदम है वो उठाए जाएंगे। लेकिन फिलहाल यही है कि हालात वहां पर जल्द से जल्द स्थिर हो।